ये क्या हो रहा है भाई साहब? ये क्या हो रहा है? अरे मैं अच्छी तरह जानता हूँ ये क्या हो रहा है। जब अच्छी तरह जानते हो तो पूछते क्यों हो? बदरू मियाँ, जब तक हम उसका रुखे रोशन न देख ले हमें शेर नहीं सूझेगा। मदहोश मियाँ, अगर उसकी चाची ने ये हरकत देख ली तो आपको इतने जूते मारेंगी कि आप होश में आ जाएंगे। चलिए, खाना ठंडा हो रहा है। हम तो चलती फिरती क्या देखेंगे। करण बाबू, ये सब ठीक है ना? जी। कोई तकलीफ तो नहीं है? जी कोई तकलीफ नहीं, शुक्रिया। और तुम लोगों को तो कोई तकलीफ नहीं है? जी नहीं। तो फिर खाते क्यों नहीं? वो आशा दीदी को आने दीजिए, साथ ही खा लेंगे। हाँ। आप भी खाएंगे? लीजिए 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 ना। शुक्रिया। आज सुबह डेकन टाइम्स के ऑफिस में आप आए थे ना? जी। आप ही थे ना? माफ कीजिए, मैं आने से पहले आपको शुक्रिया अदा नहीं कर सका। कोई बात नहीं। अम्मा दौलत चंद, ये कंकर कहाँ से आया खाने में? मेरे खाने में भी आ रहा है। ये कहाँ से कंकर चले आ रहे हैं? नहीं चाची, कुछ नहीं, आपस की बात थी। खाना बहुत मजेदार है। अच्छा, खाओ खाओ खाओ। मुझे नहीं मालूम था आप हमारे गेस्ट हाउस में ठहरे हैं। आपका गेस्ट हाउस? जी हाँ, आप ही इस गेस्ट हाउस के मालिक हैं, लेकिन चलाती चची है। बीवी जी, इनका नाम करण है। करण बंबई से आए हैं। ये भी जर्नलिस्ट है। आप भी जर्नलिस्ट हैं? जी। फिर आपने सुबह बताया क्यों नहीं? मौका ही नहीं मिला। किस सिलसिले में आए हुए हैं आप यहाँ? जी आप तो जानती हैं कि अखबार वाले अपना राज बताया नहीं करते। कोई बात नहीं। आप एक इंस्पेक्टर मेहता का पता बता सकते हैं? आपको मालूम है इंस्पेक्टर मेहता कहाँ रहते हैं? सुनो भाई, इंस्पेक्टर मेहता का मकान कहाँ है? सामने जी। ये है। हाँ। कौन? जी मुझे इंस्पेक्टर मेहता से मिलना है। आइए, अंदर आइए। आप ही इंस्पेक्टर मेहता है? किसी वक्त का आप देखिए। जी मेरा नाम करण मेहरा है और मुझे आपकी मदद की जरूरत है। मेरी मदद? जी। मैं एक बेकार, नाकामयाब बुज़दिल, मैं किसी क्या मदद कर सकता हूँ? लेकिन आप पुलिस इंस्पेक्टर? 15 बरस पहले मैं इंस्पेक्टर था, अब नहीं। अंग्रेजी हुकूमत के वक्त ही में मैंने नौकरी छोड़ दी थी।
ये आपको शायद याद होगा कि आज से 15 साल पहले माला नाम के एक तवाइफ का खून हो गया था। मुझे याद है, अच्छी तरह याद है। जिन्हें उस खून के इल्जाम में काले पानी की सजा हुई थी वो मेरे पिताजी हैं। तुम शंकरलाल के बेटे हो? जी। अब मुझे पूरे यकीन है कि मेरे पिताजी ने खून नहीं किया था, वो बिल्कुल निर्दोष है। मैं कुछ ऐसे सबूत इकट्ठे करने की कोशिश कर रहा हूँ जिससे मैं ये साबित कर सकूं, और आपके पास भी इसीलिए आया हूँ कि मुझे मालूम हुआ कि आप शायद इस पर कुछ रोशनी डाल सकें। बस अच्छा हुआ तुम आ गए। बरसों मेरा जमीर मुझ पर लानत भेजता रहा कि एक बेगुनाह खूनी ठहरा गया, मैंने कुछ न किया। तुम्हारा शक ठीक है, तुम्हारे पिताजी निर्दोष हैं। जिस वक्त माला का कत्ल हुआ था मैं वहां तफ्तीश के लिए गया। तुम्हारे पिताजी को गिरफ्तार करने के बाद मैंने इस केस की तहकीकात शुरू कर दी। आपने मुझे याद फरमाया? जी, देखिए। आदाब। गुड मॉर्निंग। सुना है मिस्टर मेहता कि आपको किसी तीसरे आदमी पर शक है? जी? माला मर्डर केस। जी हाँ, जी हाँ। ये दवा की शीशी मिली है मुझे लाश के पास। ये मिर्गी के रोग की दवा है। जो इसे इस्तेमाल करता है इसका आदी हो जाता है और फिर इसके बगैर जिंदा नहीं रह सकता। तो और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से पता लगा है कि माला इस दवा को इस्तेमाल नहीं करती थी। और न शंकरलाल। फिर माला के जिस्म पर जो घाव था वो बाएं हाथ का वार था और शंकरलाल हर काम दाहिने हाथ से करता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये बाएं हाथ वाला आदमी, ये दवा की शीशी, ये सब माजरा क्या है? इस सिलसिले में एक बात और भी है मिस्टर मेहता जिस पर शायद तुम्हारी नजर नहीं पड़ी। फरमाइए। और वो ये कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। तुम जैसे नातजुर्बेकार इंस्पेक्टरों में यही तो कमजोरी होती है कि तुम लोग सीधे और साफ निशान छोड़कर बेकार की उलझनों में अपने आप को फंसा बैठते हो। अब इस केस को लो। ये बात बिल्कुल जाहिर है कि असली कातिल शंकरलाल ही है। लोगों ने उसे खून करते हुए देखा है। जिस खंजर से उसने कत्ल किया उस पर उसकी उंगलियों के निशान है। इतना ही नहीं बल्कि 2 गवाह मौजूद हैं। मगर न जाने आपको क्या हो गया है कि ये शीशी और वो बायां हाथ और क्या क्या लिए फिरते हैं आप। प्रोसिक्यूटर साहब ठीक कहते हैं, लेकिन जाइए, हमारा वक्त न खराब कीजिए। आदाब से मुझे इजाजत है। यस। इस पर मैं चुप हो गया, लेकिन मेरे दिल से शक न गया। मुकदमा शुरू हो गया। हर एक सबूत तुम्हारे बाप के खिलाफ निकला और उन्हें काले पानी की सजा हो गई। मुकदमे के बाद जब मैं कोर्ट से बाहर निकल रहा था, जुम्मन किशोरी से कह रहा था, वाह किशोरी, कमाल कर दिया तुम्हारी गवाही। किस सफाई से काले पानी भिजवा दिया उस गरीब को। उसे काले पानी भेजने में तुम्हारा भी तो हाथ है। लाओ वो खत मुझे दे दो। कौन से खत? वही जिनमें असली राज है। मैं ऐसी कच्ची गोलियां नहीं खेली जो मन में। खत तुम्हें वापस कर दूं तो मैं किसका खत देती? देखो किशोरी, तुम्हें पैसे से मतलब है ना, वो तुम्हें बराबर पहुंचते रहेंगे। वो खत दे दो। ना जो मन मिया, उन महाशय से कह देना खत तो मैं मरते दम तक नहीं दूंगी, क्योंकि इन्हीं की बदौलत मैं उसकी छाती पे सवार रहूंगी और हमेशा ऐश करूंगी। मेरा शक यकीन में तब्दील हो गया कि तुम्हारे बाप बेगुनाह थे, लेकिन मैंने एक खुदगर्ज और बुज़दिल आदमी बनकर इस वाक़े की रिपोर्ट नहीं की, इसलिए आज तक मैं। तो आप मुझे क्या सलाह देते हैं? वो किशोरी आजकल हैदराबाद की सबसे मशहूर तवाइफ है। अगर तुम किसी तरह से वो खत वहां से उड़ा लो तो अपने बाप को आजाद करा सकते हो।
ये काम इतना आसान नहीं है, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो मैं तुम्हारी जरूर मदद करूंगा। कश्ती पलट के हल्के तूफान में आ गई, मौजों के साथ साथ किनारे चले गए हम। मधोश मियां, हाँ फरमाइए। एक बात बताओगे? जरूर। वो मोहल्ला किस तरफ है? कौन सा भाई? जहाँ नाच गाना होता। क्यों करण साहब, आपको उस मोहल्ले में क्या काम पड़ गया भाई? मुझे वहाँ एक बहुत जरूरी काम से जाना है बदरू मियां। क्यों भाई साहब, हमसे ही छुपाते हो? हम कौन सा आपकी रंगीन मिजाजी का भांडा फोड़ देंगे। खामोश दौलत मियां, आप नहीं जानते, अरे जवानी में हर एक को कोई ना कोई शौक हो ही जाता है। और बदरू मियां, भाई साहब को गाना सुनने का शौक पैदा हो गया है। इसे मजाक मत समझो भाई। अच्छा, तो इसका बंदोबस्त बदरू किए देता है? हाँ हाँ करण साहब, मुझे बताइए ऐसी कौन सी कत्ताला है जिससे आपका काम आन अटका है? अरे बाजारे हुस्न की कौन सी ऐसी तवायफ है जिसके कोठे पे इस खाकसार के कदम नहीं पहुंचे? आप उस जालिम का नाम तो बताइए। वो यहाँ की बड़ी तवाइफों में से। गजाला? नहीं। मुस्त्री? अख्तरी? किशोरी। हाय हाय, किस जालिम का नाम ले दिया तुमने, अंग्रेजियां आने लगी। हाँ तुम रहने दो मदोश मियां, वो अपने चाहने वालों की पहले शक्ल देखा करती है, और खुदा ने जो शक्ल तुम्हें बख्शी है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अरे मियां, अच्छे दिनों में तो वहाँ हमारी भी रसाई नहीं होती थी। क्यों जी, उसके कोठे पर पहरा रहता है क्या? जी, वो अपने पहरेदारी आप ही करती हैं। किशोरी की यहाँ जाना कोई दिल लगी नहीं। मत जाते ही आपके सामने पान पेश किया जाता है। अगर थाली के अंदर 100 रुपए का पत्ता नहीं डाले तो आपको 100 जूते लगाकर बाहर निकाला जाता है। बदरू मियां, मेरा वहाँ जाना बहुत जरूरी है, लेकिन पैसे तो अपने पास सिर्फ तांगे के किराए जितने ही हैं। तब तो मुश्किल है साहब, बहुत मुश्किल है। लेकिन हाँ एक बात है, तवायफों के बारे में मैं ये भी जानता हूँ कि रुपए पैसों के अलावा वो और भी 3 चीजों पे मरती है। अच्छी शक्ल, अच्छा गला और अच्छी शायरी। इनमें से 2 खूबियां तो आपके पास मौजूद हैं। और माशाल्लाह आप गाते भी बहुत अच्छा है। 2-1 दफा बाथरूम में यानी गुसल खाने में आपको गाते हुए सुना है करण साहब। भाई अगर 2 खूबियां इनमें मौजूद है तो तीसरी खूबी इनके नजर मैं किए देता हूँ। मेरी चने गजलें याद करके बाकायदा शायर बन सकती हूँ। भाई शायर बनना तो ठीक है, लेकिन शायराना लिबास भी तो होना चाहिए। मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। कुर्ता और पाजामा तो मैं दे सकता हूँ, अलबत्ता टोपी और अचकन का होना बहुत जरूरी है। आप लोग फिक्र न कीजिए, इसका बंदोबस्त तो मैं कर दूंगा। हमारा गाना तो आपको पसंद आया नहीं लगता। ये गिलोरी खा के मुंह का मजा बदल लीजिए। इससे तो सिर्फ होंठ रंगे जाएंगे, मुंह का मजा आपकी गिलोरी से नहीं बदलेगा। मुंह कुछ ज्यादा ही कड़वा हो गया लगता है आपका। यहाँ तक तो ठीक समझिए आप। तो सुना है, एक कड़वाहट दूसरी कड़वाहट से कट जाया करती है। कहिए तो वो हाजिर करूं, उससे आपका दिल बहल जाएगा। मैं से गरज निशात है किस रूह से आको, एक गुनाह बेखुदी मुझे दिन रात चाहिए। शक्ल से तो आप बहुत भोले नजर आते थे। इस शक्ल से आप जैसी बहुत सा ने धोखा खाया है और बाद में मर बैठी हैं। बड़ा गरूर है अपने आप पर, लेकिन खैर आप हमारे घर आए हुए हैं और हम मेहमान की खातिर करना जानते हैं, इसीलिए तो हम भी आप तक खींचे हुए चले आए हैं। इसके मंगाने की क्या जरूरत थी? बस यूं ही हंस के बात करती रहती, हमें नशा हो जाता। वो नशा जरा ज्यादा तेज है, उससे बहुत से बहक जाया करते हैं। आप इसी से शौक कीजिए। अगर इसी का नशा कराना है तो फिर अपने
इन गुलाबी हाथों से पिलाइए। और पिएंगे? जी हाँ, क्योंकि अभी तक आपसे सुने हुए गीत की तलखी बाकी है। क्या इतना गया गुजरा था वो गीत? मैं आपके हुस्न की तारीफ कर सकता हूँ, मगर एक शायर होते हुए एक फीके गीत की तारीफ नहीं कर सकता। अच्छा, तो गोया आप भी शेर कहते हैं? मगर इतने निकम्मे नहीं जैसे कि आपके गीत के बोल। जो मैं होती राजा बेला चंबेलिया, लिपट रहती राजा तोरे बंगले पर, लाहौल बिला लिपट रहती हूँ। शुक्र है आपको गीत ही बेमजा लगा। मैं तो डर रही थी कहीं मेरा गाना भी आपके कानों पर बार न गुजरा। आप तो मैं अपनी तारीफ सुनने की कितनी बेताबी रहती है। मैं तो बिन कहे आपके खाने की तारीफ करने वाला था, मगर यह जरूर कहूंगा कि अगर इस सुरीली आवाज से गाना भी हसीन गाया होता तो कयामत ना आ गई होती। बातें करनी कोई आपसे सीखे। हम तो यूं ही बदनाम हैं कि हम लोग बातों की कमाई खाते हैं। हम बातों से नहीं, अपने शेरों से, अपने आवाज से दूसरों का दिल जीतते हैं। हमारा दिल जीते तो जाने। तो लीजिए, लेकिन जरा दिल थाम के बैठिएगा। हमने ऐसे हाथ से दिल उड़ा लिए हैं। और हमने भी दिल दिया कभी नहीं। हाँ, इस लगन में बहुत सोने मुंह की जरूर खाई है। आप जैसी हसीना को शीशे में उतारना क्या मुश्किल है। हाथ कंगन को आरसी क्या है। अच्छा, अगर आप खुद ही अपना तमाशा देखने पे मछली हैं तो लीजिए, लेकिन ये शर्त है कि इधर हम गाएं और उधर आप उसी को भाव में ढालती हुई चली जाए। मंजूर है। अगर किसी को अपना दिल खो बैठने का अंदेशा हो तो उसे क्या करना चाहिए? ये हम आपको कल आके बताएंगे। नजर लागी आजा तोरे बंगले, नजर लागी आजा तोरे बंगले पे नजर। जो मैं होती राजा बेला चंबेलिया, जो मैं होती राजा बेला चंबेलिया, लिपट रहती राजा। जो मैं होती राजा, जो मैं होती राजा बन की कोयलिया, जो मैं होती राजा बन की कोयलिया। आप यहाँ क्या कर रही हैं? और आप यहाँ क्या कर रहे हैं? जी जी माफ कीजिए, मैंने इसे अपना कमरा समझ लिया था। दरअसल यहाँ के सभी दरवाजे एक जैसे। चाची का कमरा है। कमाल है, सब गड़बड़ हो रहा है। गुड नाइट। एक ख्याल आता है कि आपसे माफी मांगूं क्योंकि मैंने आपको बेवक्त नींद से उठाया है। कोई बात नहीं। लेकिन फिर सोचता हूँ कि माफी तो उस बात के लिए मांगी जाती है जिस पे आदमी को कोई पछतावा हो। और यहाँ तो अगर कोई पछतावा है तो सिर्फ इस बात का कि ये भूल मुझसे पहले क्यों नहीं हो गई।
किसी किसी भूल का आदमी को बड़ा खमियाजा भुगतना पड़ता है। जब भूल आदमी को अच्छी लगे उसकी सजा भी अच्छी लगती है। देखती हूँ शायरों का सा लिबास पहनकर तबीयत पे कुछ शायराना हो गई है। लिबास का इसमें कोई दखल नहीं, क्योंकि तबीयत में रंगीनी तो किसी की सुंदरता देख के आ ही जाती है। मुझे तो यहाँ कोई खूबसूरती नजर नहीं आती। इसे आप मेरी निगाहों से देखिए। कहाँ से आ रहे हैं आप इतनी रात के? यूं ही शहर की सैर कर रहा था। सब लोग खाने पर आपका इंतजार कर रहे थे। हम तो तब मानते जब आपने इंतजार किया होता। अगर किसी दिन ये भी करके दिखा दें तो उस रोज हम समझेंगे कि हमारा नसीब खुल गया है। शब बखैर। काली अचकन और काली टोपी दोनों गायब? यही तो मैं कह रहा हूँ, गायब गायब गायब। मगर मैं ये कैसे मानूं? आज तक मेरे होटल की कोई चीज इधर उधर नहीं हुई। तो फिर मेरी काली टोपी और काली अचकन कहाँ गई? खूंटी निगल गई या दीवार खा गई? क्या नहीं बदलू, ये आपकी काली अचकन और टोपी गायब है। हाँ गायब है। मेरा मतलब हाँ गायब है। आपके साथ ऊपर जाओ, सारे कमरों में तलाशी लो और जिसके कमरे से इनकी चीजें निकले तो मैं इसकी हड्डी फसली तोड़ दूंगा। मेरा मतलब है उसकी हड्डी फसली तोड़ दूंगा। जाओ जी। ये टोपी आपकी है? ये टोपी आपकी है मैं पूछ रही हूँ। और ये आजकल, अरे आप भी अजीब आदमी है। उस आदमी ने चिल्ला चिल्ला कर सारे होटल को सर पर उठा लिया है और अब चाची के साथ एक एक कमरे की तलाशी ले रहा है। आपको पूरा यकीन है कि आपने अपने कमरे में रखा था? क्या हुआ? कोई नहीं। आप क्या कह रहे थे? मैं कह रहा हूँ कि मेरे कमरे में से चोरी हुई है। कमाल है, हमारे ये गेस्ट हाउस में से कोई आदमी गायब नहीं हुआ और ये काली अचकन और टोपी कैसे गायब हो गई? नाम तो बड़ा रखा आलीशान होटल, यहाँ तो लोगों के कपड़े तक गायब। ये आपको बराबर पता है कि गायब है? जी हाँ हाँ हाँ। आप कह रहे हैं? मैं कहता हूँ हाँ। अगर आपको अचकन और टोपी मिल गई तो? मैं कहता हूँ अजीब आदमी कहाँ से मिलेगा जब गायब हो गई तो? सर संभालिए। ये देखो, ये यहाँ कैसे आ गया? हैं? ये कैसे यहाँ आया? ये क्या है? अचकन और टोपी है कि क्या है? तो सही। हाँ, जरा चश्मा लगाया करो, खामखा सबको बदनाम करते फिरते हो। भैया, मुझे करण की बड़ी फिक्र लगी हुई है। मगर उसका खत तो आया था ना भाभी? बस एक खत ही आया था, उसके बाद उसका कुछ पता नहीं। और उसके पास पैसे भी तो नहीं थे। न जाने वो शहर में कैसे रह रहा होगा। तुम फिक्र न करो भाभी, अगर जरूरत पड़ी तो हम हैदराबाद जाएंगे।